इवनिंग गाइस, मैं आपकी दोस्त हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। तो दोस्तों, अपन शुरू करेंगे इस वीडियो में राजस्थान के बजट के बारे में, जो हाल ही में अपने जो उप मुख्यमंत्री है उनके द्वारा पेश किया गया है। तो चर्चा करेंगे क्या कुछ होने वाला है आने वाले साल में राजस्थान में, और राजस्थान गवर्नमेंट बीजेपी की जो हाल ही में गवर्नमेंट बनी है वो क्या कुछ करने वाली है। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो गाइस, अभी जो बजट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि जो राजस्थान है वो 2047 तक एक विकसित राजस्थान बनाने का टारगेट रखा गया है। आने वाले जो 5 वर्ष हैं इनमें प्रेजेंट गवर्नमेंट का कहना है कि अब राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे। थीम रखी गई है विकसित राजस्थान @2047। ठीक है गाइस, इसके अंतर्गत सरकार ने 10 संकल्प है वो डिसाइड किए हैं। इनके टारगेट हैं, 10 टारगेट है, जिसमें पहला टारगेट है कि राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसको लगभग 250 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का राजस्थान गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। इसके अलावा इनका दूसरा संकल्प है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दोस्तों, कोई भी देश या राज्य होता है वहां पर जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहां की जो ग्रोथ है, इकोनॉमी है, वहां के जो लोग हैं, वहां की जो डेवलपमेंट है वो उतनी ही अच्छी होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अपनी बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे पानी, बिजली, मकान, सड़क वगैरह जो कुछ भी होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, तो उसका विकास करना है। साथ ही क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिविल एविएशन के ऊपर ध्यान देना है। सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास है उसको बढ़ावा देना है। आगे गवर्नमेंट का कहना है कि वह एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्मर्स वेलफेयर है उस पर ध्यान देगी। सम्मान सहित किसान परिवार है उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को बढ़ावा देगी, ताकि जो एमएसएमई क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करती है इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, और जो राज्य बेरोजगारी फैल रही है 24% है उसे कम करने में यह मदद करेगी। साथ ही टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर है उसका प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ है, सतत विकास के लिए हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण पे सरकार है वो आने वाले 5 सालों में ध्यान देगी। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हेल्थ फॉर ऑल पर भी ध्यान देगी। मानव संसाधन विकास और सबके लिए स्वास्थ्य का ध्यान देगी। सोशल सिक्योरिटी की भी बात की गई है, जिसमें गरीब वंचित परिवारों के लिए जो गरिमामय जीवन है उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट ने कहा है उनका जो अंतिम टारगेट है, 10वां टारगेट है गुड गवर्नेंस का, सुशासन है उस पर ध्यान दिया जाएगा, परफॉर्मर, रिफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर के थ्रू। तो दोस्तों, ये टॉपिक है वो अपन जो अभी मेंस होने वाला है आरएस में, इस मेंस में अपन पूछ दे सकते हैं कि राजस्थान में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ ग्रोथ होनी चाहिए, इस थीम के ऊपर। आगे चर्चा करते हैं जो भी बजट जारी किया गया है उसमें जो अपना राजकोषीय जो सरकार का जो बजट वगैरह है, सरकार की जो राजस्व प्राप्त क्या है, घाटा है, राजस्व घाटा है, व्यय क्या कुछ रहा उसके बारे में। तो पहले बात करते हैं सरकार के राजकोषीय घाटे के बारे में। गाइस, पिछले साल का जो राजकोषीय घाटा है वो लगभग रहा 70,009 करोड़ 47 लाख रहा, जो कि जीएसडीपी का 3.93% है, 9.93% है। इसके अलावा अपनी जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो 2,64,461 करोड़ 29 लाख करोड़ रुपए हैं। राजस्व व्यय है तो सरकार ने खर्चा किया वो है 2,90,219 करोड़ 40 लाख रुपए। वही सरकार के राजस्व घाटे की बात करें तो यह है 25,758 करोड़ 11 लाख रुपए। ठीक है, राजकोष से घाटे का ध्यान रखना, ये जीएसडीपी का है 3.93%। अब अपन चर्चा करेंगे बजट के एक एक टॉपिक के बारे में कि क्या कुछ क्षेत्र है जिन पर सरकार ने ध्यान दिया। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं पेयजल के बारे में। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके बारे में सरकार क्या कुछ डिसाइड करेगी, क्या कुछ सरकार ने लक्ष्य रखे हैं 2024-25 के लिए। तो सरकार दोस्तों अपना जो जल जीवन मिशन है उसके थ्रू इन्होंने कहा है कि इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके तहत 25 लाख ग्रामीण घरों में जो नल है उनके थ्रू जल है वो पहुंचाना है, ये टारगेट सरकार का रखा है। साथ ही जल जीवन मिशन है उसमें लगभग 20,370 करोड़ रुपए की लागत से 6 बड़ी परियोजनाओं का कार्य पूर्ण करवाया जाएगा।
अब अपन चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर जल जीवन मिशन के बारे में भी। आखिरकार जल जीवन मिशन है क्या? गाइस, जल जीवन मिशन है वो 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य है कार्यात्मक घरेलू जल कनेक्शन के माध्यम से वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। ये शुरू किया गया था 2019 में। इसका टारगेट है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति है वो 55 लीटर जल प्रोवाइड करवाना। दोस्तों, यह परियोजना है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, अर्थात इसकी नोडल एजेंसी है वो जल शक्ति मंत्रालय है। यहाँ पर जो पानी समितियां हैं वो काम करेगी गांव में जल आपूर्ति के लिए जो योजना है उस प्रणाली को डिसाइड करना, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उनका प्रबंधन करना तथा रख रखाव करना। इस समिति में लगभग 50% सदस्य होंगी वो महिलाएं होंगी, लगभग 10 से 15 महिलाएं इसमें शामिल होंगी। दोस्तों, अपने देश का गोवा, दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप है वो पहले ऐसे क्षेत्र है जहां पर हर घर जल उपलब्ध है, ठीक है। आगे बात करें जल जीवन मिशन के बारे में, तो इसकी वित्तीय प्रारूप के बारे में जाने तो आप ध्यान रखना, यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, सेंट्रल सस्टेन्ड स्कीम है, जिसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी 50-50% है। वही हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 90-10 का अनुपात है। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपए में से 90 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 रुपए है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। वही जो केंद्र शासित प्रदेश है, अपनी यूटीज है, वहां पर 100% पैसा है वो इस योजना के लिए केंद्र सरकार देगी। दोस्तों, इससे विभिन्न फायदे होंगे। इससे क्या होगा कि बॉटम अप प्लानिंग की जाएगी, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, भविष्य की पीढ़ियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, कौशल विकास और रोजगार में वृद्धि होगी, और जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है वो अच्छी खासी होगी। आगे चर्चा करते हैं जो बजट में कहा गया है अमृत 2.0 योजना के बारे में। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि 183 कस्बे जो शहर है वहां पर पेयजल की सुविधा है वो शुरू की जाएगी। अजमेर शहर की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति हेतु सर्विस रिजर्व का निर्माण किया जाएगा। वही नसीराबाद से नौसर घाटी तक कोकड़ा क्षेत्र पर पाइपलाइन का कार्य है वो भी किया जाएगा। दोस्तों, टोडा रायसिंह, केकड़ी, देवली, मालपुरा, अलीगढ़, टोंक हेतु शहरी पेयजल योजनाओं में 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उच्च जलाशय और पाइपलाइन आदि का कार्य अच्छी तौर से किया जाएगा। बात कर लेते हैं अमृत योजना के बारे में। दोस्तों, अमृत योजना का पूरा नाम है कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। इसे शुरू किया गया था 25 जून 2015 को। देश के लगभग 500 शहरों का इसमें चयन किया गया था, जिसमें लगभग 60% जनसंख्या है वो शहरी आबादी की है, कवर करता है। इस मिशन का लक्ष्य है बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देना, चयनित शहरी क्षेत्रों में सुधार को लागू करना, जिसमें जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, हरित राजस्थान, गैर मोटर चालित जो परिवहन है, साथ ही जो अपनी क्षमता निर्माण है आदि को बढ़ावा देना। अमृत 2.0 के बारे में बात करें तो दोस्तों, अमृत 2.0 है जो अभी बजट में इसकी बात की गई है। ये योजना शुरू की गई थी 1 अक्टूबर 2021 को। इसमें 5 वर्ष की अवधि यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक इस योजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है गाइस 500 शहरों में लगभग 4,900 वैधानिक कस्बों तक जल आपूर्ति प्रोवाइड करवाना, ठीक है। साथ ही जो 500 क्षेत्र हैं, शहर हैं, वहां पर सीवरेज का प्रबंधन करना, उन्हें कवरेज प्रोवाइड करवाना। अमृत 2.0 का उद्देश्य है उपचारित सीवरेज के पुनर्चक्रण, पुनरुपयोग और जल निकायों के पुनरुद्धार तथा जल संरक्षण द्वारा शहर जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से जल की जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देना है। नेक्स्ट ये अपने जाना पेयजल के बारे में जो बजट में इस बार चर्चा की गई है। आगे अपन चर्चा करते हैं ऊर्जा के बारे में। एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कुछ प्रावधान किए हैं। दोस्तों, बजट में कहा गया है कि 2031-32 तक जो अपने परंपरागत स्रोत है जिनसे अपन बिजली उत्पादन करते हैं, इन परंपरागत स्रोतों से लगभग 20,500 मेगावाट की क्षमता की जो बिजली उत्पादन की जाएगी। वहीं जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो अक्षत ऊर्जा है, वहां से 33,600 मेगावाट की बिजली उत्पादित करने का
कार्य डिसाइड किया गया है। इसके अलावा गाइस जो पंगुल, छत्तरगढ़, बीकानेर और जो बोडारा क्षेत्र है जैसलमेर का, वहां पर सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। तो ध्यान रखना सोलर पार्क कहाँ बनाए जाएंगे, एक तो बोडाना जैसलमेर में और एक बनाया जाएगा पुंगल, छत्तरगढ़, बीकानेर में। ये चर्चा करते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। तो दोस्तों इस योजना में कहा गया है कि प्रत्येक जिले में, जो राजस्थान का जो प्रत्येक जिला है वहां पर आदर्श सौर ग्राम है उनकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न क्षमता के जीएसएस स्थापना की गई है, जिसमें 400 केवी का एक, 220 केवी के 13 और 132 केवी के 36 जीएसएस की स्थापना की गई है। अब अपन आगे चर्चा करते हैं जो बजट में कहा गया है क्षेत्रीय विकास नागरिक सुविधाओं के बारे में। दोस्तों इस बजट में कहा गया है राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल के बारे में। सरकार का कहना है कि सरकार ये बिल लेकर आएगी 2024 में। इसमें शहरों के साथ जो प्री अर्बन क्षेत्र है उनका क्षेत्र है वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना भी लाई जाएगी और चयनित शहरी निकायों में, जो चयनित शहरी निकाय है उनमें वाईफाई इनेबल लाइब्रेरी एंड कोवर्किंग स्टेशन की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा गाइस बजट में कहा गया है ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए जो 71 नगरीय निकाय है उनमें प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। ये बजट कहता है 86 नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। 131 नगरीय निकायों में जो पुराने कचरे हैं उनके निस्तारांतरण हेतु समुचित व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, लेगेसी वेस्ट रेमेडिएशन की। इसके अलावा गाइस एक जो वर्ग क्षेत्रीय, जो ब्रज क्षेत्रीय योजना है उसकी भी घोषणा की गई है। तो डांग क्षेत्र है, मगरा क्षेत्र, उनके लिए सरकार जो प्रोग्राम चलाती है वैसे ही एक प्रोग्राम ब्रज क्षेत्र विकास के रूप में शुरू किया जाएगा। जो अपने पूर्वी राजस्थान है उनके जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो पिछड़े इलाके हैं उनके विकास हेतु यह योजना लाई जाएगी। आगे अपन चर्चा करते हैं औद्योगिक विकास के बारे में। तो गाइस यहाँ पर औद्योगिक विकास के बारे में सरकार का कहना है, राजस्थान गवर्नमेंट का कहना है कि सरकार है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 लेकर आएगी। इस नीति के माध्यम से सरकार है वो थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क है उनकी स्थापना करेगी। ठीक है, इसके अलावा फ्री गोड्स ट्रांसपोर्टेशन भी उपलब्ध कराने के साथ साथ सरकार R&D पर ध्यान देगी, अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर सरकार ध्यान देगी। और ग्रीन टेक्नोलॉजी है जो कि इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखता है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इनको बढ़ावा देगी ताकि इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहे और सरकार का जो औद्योगिक विकास है वो भी अच्छा खासा होता है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि वो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी लेकर आएगी। ये बजट में कहा गया है कि प्रदेश में टेक्सटाइल संबंधी उद्योगों और उसकी जो ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार गारमेंट एंड अपील पॉलिसी है वो भी लेकर आएगी। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने, उस सप्लाई चेन सिस्टम को रेजिलिएंट बनाने के लिए राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लेजिस्लेटिव पॉलिसी भी लाई जाएगी। ठीक है, आगे बजट में कहा गया है कि इन्वेस्टर समिट के साथ साथ राजस्थान में नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया जाएगा। आगे बजट में उप मुख्यमंत्री का कहना है कि राजस्थान का जो बालोतरा क्षेत्र है बाड़मेर में स्थित है, यहाँ पर एक रिफाइनरी हुई है, वहां पर राजस्थान पेट्रोल जोन की स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान पेट्रोल जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये ध्यान रखना, बालोतरा बाड़मेर में की जाएगी। तो यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम जो प्रोडक्ट निकलते हैं उन पर आधारित उद्योगों के रूप में यहाँ पर पेट्रोल जोन की स्थापना की जाएगी बालोतरा बाड़मेर में। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की भी स्थापना की जाएगी राजस्थान में। आगे बजट कहता है जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से, जो कि ग्लोबल कैंपेन से निवेश को आमंत्रित करेगा। ठीक है, ध्यान रखना ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है, ये की जा रही है जयपुर में।
आगे सरकार है वो भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क, बीकानेर में एयरमिक पार्क, बांदीकुई दौसा के पास इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब का कार्य करवाएगी। साथ ही ककाणी रोड पालिका क्षेत्र है, वहां पर सोलर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाएगी। बांसवाड़ा में बायोमास प्लेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क का कार्य करवाया जाएगा। किशनगढ़ अजमेर में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा। और जोधपुर में जो हैंडीक्राफ्ट है, साथ ही जो वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है, उनका कार्य भी करवाया जाएगा। आगे बात की गई है राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 के बारे में। दोस्तों, वर्तमान में आपने सुना होगा कि सरकार है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। इसी को बढ़ावा देने के लिए जो स्थानीय उत्पाद है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार है इस पर पॉलिसी लेके आएगी। कुछ राजस्थान के स्थानीय उत्पादों के बारे में बात करें जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, उनमें राजस्थान का राजसमंद का जो टेराकोटा है उसके लिए, बाड़मेर की जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कोटा की जो डोरिया साड़ी है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जालोर की मोजड़ी जूती, पाली की जो सोजत मेहंदी है, प्रतापगढ़ की थेवा कला, जयपुर की जेम्स एंड ज्वेलरी कला, दौसा दरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो नागौर है वो हैंड एंड टूल्स के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थानीय उत्पाद है जिनको सरकार प्रमोट करेगी। आगे बात करते हैं स्टोन मंडियों के बारे में। तो सरकार है वो स्टोन मंडियों की स्थापना करेगी। कहाँ करेगी? कोटा, ब्यावर, जालोर, राजसमंद, सिकंदरा, दौसा में, इन 5 जिलों में सरकार है वो स्टोन मंडियों की स्थापना करने जा रही है। इसके अलावा गाइस जयपुर में पीएम यूनिट मॉल की स्थापना की जाएगी जो कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगा। सरकार एमएसएमई पॉलिसी लाने की बात कर रही है जो कि राज्य के संतुलित समावेशी विकास के साथ साथ रोजगार और निर्यात को भी बढ़ावा देगी। माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी राजस्थान में की जाएगी। तो ये अपन ने चर्चा की कुछ बजट के जो टॉपिक थे उनके बारे में। अब अपने कुछ टॉपिक और बच गए, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।